सत्ता के लिए तेजस्वी यादव ने लांघी जुबानी मर्यादा, सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बोला हमला। पहले अखबारों को दी बॉयकॉट करने की धमकी, अब मीडिया के सूत्र को तेजस्वी ने बता दिया मूत्र। जब तक लालू यादव बिहार की सत्ता में रहे, बिहार में जंगल राज का दौर रहा। सरेआम हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसी वारदात होती रही। आम आदमी तो आम आदमी, अफसरों को भी नहीं बख्शा जाता था। यहां तक कि राजधानी पटना में नौकरी करने वाले आईएएस अफसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ करीब 2 साल तक दुष्कर्म होता रहा। यह हाल था लालू दौर के बिहार का, जब जंगल राज चरम पर था। और अब वही लालू यादव एक बार फिर अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे करके बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो भी विपक्ष से लड़कर नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया से लड़कर। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। कहते हैं असली नेता वही होता है जो विपक्ष से लड़कर सत्ता हासिल करे, उस मीडिया से लड़कर नहीं, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मगर हैरानी की बात देखिए कि बिहार के युवा नेता कहे जाने वाले तेजस्वी यादव को लगता है आजकल यही सूझ रहा है। इसीलिए खुद 9वीं पास तेजस्वी यादव मीडिया पर गुस्सा उतार रहे हैं और बिहार की जनता से कह रहे हैं कि अखबार पढ़ना छोड़ दो। मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक वो दौर था जब 1975 में सत्ता संभाल रही कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर मीडिया का गला घोट दिया था। और आज उसी कांग्रेस से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव भी लगता है अखबारों का बॉयकॉट करके अघोषित आपातकाल थोपना चाहते हैं, क्योंकि अखबार वाले उनके मन मुताबिक खबरें नहीं छापते। इसीलिए तेजस्वी ने अखबारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया, जिन्हें जेडीयू ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, इस 9वीं फेल की बातें सुनकर चौंकिए मत। लोकतंत्र का गला घोटने की ट्रेनिंग इसे लालू जी से विरासत में मिली है। जो खुद कागज देखकर भी सही नहीं पढ़ पाता, वो आपको भी अखबार न पढ़ने की सलाह दे रहा है। खुद तो पढ़ाई लिखाई से कौनो मतलब नहीं रहा और अब जनता को भी अनपढ़ रखना चाहता है। अखबारों का बॉयकॉट करने चले तेजस्वी यादव पर नीतीश की पार्टी ने 9वीं फेल बोलकर तंज मारा। तो वहीं 13 जुलाई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो किसी पत्रकार ने कह दिया कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम शामिल हैं, जिस पर तेजस्वी इस कदर भड़क गए कि शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं।
जरा सोचिए, ये भाषा है तेजस्वी यादव की, जिन्हें कोई युवा नेता बताता है तो कोई भविष्य का मुख्यमंत्री बताता है। जब नेता होकर खुद ही सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जनता की नजर में ऐसे नेताओं के लिए क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले तेजस्वी को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, घोटालों का ज्ञान, वंशवाद चलाने का ज्ञान तो स्कूल में नाम लिखवा लीजिए, शायद संवैधानिक भाषा का भी ज्ञान मिल जाए। राजनीति में पठन पाठन होना जरूरी है, यह आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं मूत्र है। यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। अरे आलोचना और व्यंग में तेजस्वी यादव अंतर होता है। अगर ज्ञान की कमी है तो ज्ञान के चड्डूखाना में मत घूमिए, मौका है अभी भी, नाम लिखवा लीजिए किसी विद्यालय में तो कुछ तो ज्ञान अर्जित हो जाएगा। धन अर्जित करने का ज्ञान था, घोटाला अर्जित करने का ज्ञान था, पिता को राजनीतिक नजरबंद करने का ज्ञान है, परिवारवाद वंशवाद चलाने का ज्ञान है, और सूत्रों के हवाले से खबर चला वो सच है कि गलत है, इसके लिए तो सर्वोच्च न्यायालय है। आप 3 में है कि 13 में है? आप लॉ फर्म में हैं, LLB किया है, जो LLB किए थे आपके घर में तो सजा याफ्ता है। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने भी तेजस्वी यादव की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, लंबे समय से राजनीति में हैं, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, नहीं, उनका मतलब शॉकिंग है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमेशा जो आप राजनीति में जब आ जाते हैं तो इतना तो हमसे ज़्यादा लंबे समय से, तो इतनी तो जानकारी उनको होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए। और जो भी हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं या हमसे उम्र में बड़े हैं या हमारे युवा साथी, वो सारा हम लोग का बात सुनते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार के बच्चे हैं। और जिस चाणक्य की धरती है उसमें आप जिसको लोग बिहार की अस्मिता को हम लोग जब बरकरार रखने का बात करते हैं, तब आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो जिसको मतलब आदमी बाइट में भी वापस नहीं बोल सकता है। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके तमाम नेतागण भी हम लोग देख रहे हैं बिहार बंद के बाद जैसे एक बौखलाहट सा हो गया है राजद के नेताओं में। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, वो पप्पू यादव जी हों, वो कन्हैया कुमार जी हों, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, इंडी गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से विधायक के सामने अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है मंच पर से, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, अरे बहुत मर्यादा के तहत आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, इतने सारे शब्द हैं, लेकिन तब भी आप ये ऐसे शब्दों को यूज करते हैं मतलब हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से झुका दिया है। मीडिया के सूत्रों की तुलना मूत्र जैसे शब्द से करने वाले तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर भी खूब लताड़ लग रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं, लेकिन परवरिश अच्छी होनी चाहिए। रवि भदौरिया नाम के एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, चारा चोरी की कमाई के लालन पालन से पले बढ़े अनपढ़ से आप अच्छी भाषा की अपेक्षा तो वैसे भी नहीं कर सकते। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ये संकेत दे रहा है अगर ये मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार का क्या हाल होगा। एक बड़े नेता होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने जिस बेशर्मी के साथ सूत्र को मूत्र बताया, सोशल मीडिया पर उनके इस घटिया बयान के खिलाफ कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहा है तो कोई कह रहा है अगर ये आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार का क्या हाल होगा। वैसे आप तेजस्वी यादव के इस बयान पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मीडिया पर भड़ास निकालते हुए तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है।
हम खुल के कहना चाहते कुछ ऐसे अखबार हैं विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिए आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे कि हम विज्ञापन में देंगे। ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई भी नहीं दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है।